जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली हैं। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। देखिए, इस देश के करोड़ों युवाओं की ये बहुत बड़ी जीत है, और एक लाइन है, हम लोग अपने आंदोलन के दिनों में कहते रहे हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। युवाओं की मांग उनको माननी पड़ी। अभी उनकी कुछ और डिमांड है जिसको लेके उनकी बातचीत चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी विजय है। 12 साल में पहली बार सरकार के किसी मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है, और इससे जवाबदेही की परंपरा शुरू होगी। जो भी गलती करेगा उसकी जवाबदेही तय होगी। 21 बच्चों की मौत हो गई पेपर लीक के कारण, ये बहुत बड़ी घटना है, और इस पर कोई जवाबदेही तय ना हो ये बिल्कुल गलत होता। तो इसलिए ये एक बड़ी जीत है इस देश के नौजवानों की। खबरें आ रही हैं, हमारी जो मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपना इस्तीफा माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को अगर भेज दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप पर निर्भर करता है कि आप इनका इस्तीफा तत्काल मंजूर करें, और अगर आप इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे तो भाई अगली बार आपका इस्तीफा भी लोग मांगना शुरू कर देंगे। इस बात का बहुत घमंड था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते, और इस घमंड को तोड़ने में जहाँ बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियाँ नाकाम रही, वहाँ पे देश की जेन ज़ी ने, देश की युवा पीढ़ी ने, ये 17 साल, 16 साल, 18 साल के बच्चों ने देश की इतनी मजबूत और अहंकारी सरकार को झुका दिया, और इनके बहुत गद्दावर मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिसके पीछे कहा जा रहा था पूरी की पूरी सरकार इनके पीछे खड़ी है, उनको अंततः इस्तीफा देना पड़ गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है, और मैं इस देश की युवा पीढ़ी को नमन करूंगा कि जो हम लोग नहीं कर पाए, जो कोई नहीं कर पाया, वो इस युवा पीढ़ी ने कर दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये देश भर के छात्रों की जीत है, जेन जी की जीत है। ये हार है नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की। छात्रों के बीच में न इनका डंडा चला, न आंसू गैस चला, न पेलेट्स चले। छात्र डटे रहे। जो ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करते थे, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, डीआरआई हो, वो सब की हार 12 साल में जो ये खड़ा किए थे पूरे देश भर के लोगों को डराने का, ये छात्र जो 18 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, उन्होंने इनके सारे जो असलहा है, इनके जो योजना है, इन्होंने जो 12 साल में खड़ा किया था,
सबको छात्रों ने ध्वस्त कर दिया। मोदी का कोई हथियार काम नहीं आया। देखिए, देश के छात्रों का, जेन ज़ी का बहुत शानदार आंदोलन था। एक बहुत अलग तरीके से आंदोलन चला और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जेन ज़ी ने सरकार को झुकने पे मजबूर किया। मैं पूरे देश की जेन ज़ी को, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे थे, सबको बधाई देता हूँ। यह एक प्रक्रिया है, एक डिमांड था, लेकिन 12 सालों से एक निरंकुश तानाशाह व्यक्ति, जिन्हें यह लग रहा था कि लोकतंत्र कुछ है ही नहीं, जनतंत्र कुछ है ही नहीं, लगातार किसानों के साथ धोखा, मणिपुर की आज़ादी के साथ धोखा, अंकिता उत्तराखंड के साथ धोखा, हर संस्था और व्यवस्था कैद हो गई थी। उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि सर्वश्रेष्ठ भारत है। वो लोक सेवक थे ही नहीं, वो अपने को तानाशाह समझने लगे थे। जनरल डायर से भी ऊपर उनकी मानसिकता बनती चली गई। उन्हें लगा था कि देश गांधी का नहीं है, यह देश भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष का नहीं है, नेहरू का नहीं है। तो आज ये भारत है। पहले भी किसानों ने इन्हें हराया, आज इनको इस देश की युवा और छात्रों ने इन्हें ये बताया कि ये हिंदुस्तान की लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ है। I'm very, very happy for many reasons, but the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. Each one of them. इस देश के नौजवानों की, इस देश के छात्रों की, इस देश के बेरोजगारों की ये जीत है, जिन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को नौकरी से बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखाया। ये नैतिक जीत है युवाओं की, विपक्ष के साझा प्रयास की और प्रधानमंत्री जी की हठ की हार है। अब प्रधानमंत्री जी ने मान लिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी गलत थे, तो फिर लाठी क्यों चलवाई? अब माफी मांगे देश से कि लाठी और पैलेट गन बच्चों पर क्यों चलाई। और अब ये शुरुआत है, ये आखंड तक डूबी हुई सरकार है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से लाठी चार्ज होने के बाद यंग बच्चों को, 16 साल के बच्चे थे, 15 साल के बच्चे थे, ये कहा गया कि हमारे देश के खिलाफ काम हो रहा है, एंटी नेशनल है। उन बच्चों ने अपनी कहानियां सुनाकर, इतने सारे अनगिनत वीडियो दिखाकर जहां दिल्ली पुलिस ने उन पे इस तरीके की बमबारी की है, वो सब सामने आया है। उसके चलते जो देश में आक्रोश पैदा हुआ, वो उसका खामियाजा सरकार को उनके इस्तीफे से भरना पड़ा है। सिर्फ वो दिल्ली तक नहीं सीमित रही फिर वो लड़ाई सब जगह फैली है। चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो पुणे हो, चाहे वो नासिक हो, नागपुर हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, सब तरफ उसकी गूंज सुनाई दी है। तो यही साबित होता है, जब सरकार अपनी आंख मूंद ले, अपने कान बंद कर ले और सिर्फ मुंह खोल कर रखे, तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बाहर निकलता ही है। आप कुछ भी उनको कह लीजिए, उन बच्चों ने कर दिखाया है, लड़ाई लड़के दिखाई। देखिए, आज फिर साबित हो गया, एक बार झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं बधाई दूंगा पूरे स्टूडेंट को, जेन ज़ी को, जो अपने हक के लिए, इंसाफ के लिए इतने दिनों से एक संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट किया और नॉन वायलेंट से प्रोटेस्ट किया है लोगों ने अपना हक, इंसाफ। बस एक देखिए, स्टूडेंटों के दिल के अंदर एक आक्रोश था, कितने बरसों से वो देख रहे। अभी आपने देखा नीट का किस तरह से पेपर लीक हो गया, 22 लाख छात्र उससे प्रभावित हो गए, 20 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। ये आक्रोश था। स्टूडेंट यही चाहता था कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे सरकार और जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। स्टूडेंट अपनी डिमांड रखी, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं लग रही थी। अरे, आपको पहले ही स्टूडेंट के साथ एक वार्तालाप करना चाहिए था, एक डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए था, ताकि, लेकिन उसकी जगह पे आप जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा है पीसफुली, आप उसके ऊपर लाठी बरसा रहे हो, आप पैलेट गन इस्तेमाल कर रहे हो, स्टूडेंट को इंजर्ड कर रहे हो। तो ये सब सरासर मैं समझता हूँ कि सरकार को जो है ना, अपनी ये सारी चीजें बंद करना पड़ेगा।